दोस्तों, आपका गोपालाजी का नमन। कोई आपका भवन है या कोई कार्यस्थल है या कोई और रिहाइश का स्थान है या और कुछ भी है, तो आपने देखा होगा एक शब्द आता है रक्षा सूत्र, रक्षा कवच, रक्षा रेखा, रक्षा यंत्र। यानी कि कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग फॉलो करें, मगर अगर वो इस रूप में नहीं करते तो किसी भगवान की मूर्ति के रूप में, भगवान के विग्रह के रूप में मानते हैं कि एक सुरक्षा मिल रही है हमें उनके उस उपक्रम से, जो भी कुछ कर रहे हैं वो। और ये विशेष रूप से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैसा भी दुर्भिक्ष हो, देखिए कोई अनहोनी घटनाएं हो, किसी की कुदृष्टि हो, मारण प्रयोग करे जा रहे हों, उच्चाटन प्रयोग करे जा रहे हों, विद्वेषण के प्रयोग करे जा रहे हों, कोई भी तांत्रिक यानी कि गुप्त रूप से आप पे कोई कर रहा है, तो ये जो प्रोटेक्टिव मेजर है ये भी गुप्त रूप से एक सुरक्षा का कार्य करेगा आपके लिए, है ना। एक जैसे एक रक्षा सूत्र, रक्षा रेखा बन जाती है, इस टाइप का एक कवच टाइप का बन जाएगा। और इसको हम जो एक तंत्र की भाषा में कहते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस को हमने कील दिया, यानी कि उसको एक सुरक्षा कवच दे दिया, वहाँ किसी दुर्भिक्ष की अब संभावना नहीं रहेगी। तो ये इसका प्रभाव होता है कीलन का। तो ये जो कीलन है, ये देखिए इसके भी दो तरीके हैं। एक तो इसलिए किया जाता है कि ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से, ताकि एक प्रोटेक्टिव मेजर आपका एक कवच बना रहे जो आपकी रक्षा करे। और दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो कहीं किसी की ईर्ष्या है, किसी का द्वेष है, किसी की अनहित की भावना है, कहीं शत्रुवत व्यवहार है, किसी को डैमेज करना है, किसी को मानसिक रूप से आघात पहुंचाना है, किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना है, किसी को शारीरिक रूप से बीमार करना है। मतलब कहने का मतलब कि उसको बर्बाद करना है किसी न किसी रूप से, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, किसी न किसी रूप से उसको डैमेज करना है। तो जो ये दो टाइप की चीज़ें, देखिए हमारा उद्देश्य तो मैंने बताया ना कि सुख के लिए, शांति के लिए, संपन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, और कोई दुष्परिणाम हो रहे हैं किसी के, इस टाइप की चीज़ों से, उनसे रक्षा के लिए, उनसे निदान के लिए, ये हमारा उद्देश्य यहाँ पे। तो ये भी बता दूँ, देखिए आपको जो कीलन किया जाता है, कहते हैं ना कि घर में कीले मिली या कुछ और चीज़ें मिली, उन कीलन के लिए अगर कोई एक्सपर्ट है तो उनको ट्रेस करता है, ट्रेस करने के बाद में उनको डिफ्यूज़ करता है, और डिफ्यूज़ करने के बाद में उनको डिस्पोज करता है। ये इसका तरीका, ये इसका जो इसका प्रॉपर मेथड है वो बहुत क्लिष्ट है, उसमें हमें नहीं जाना, क्योंकि वो संभव भी नहीं है यूट्यूब के माध्यम से या आर्टिकल के माध्यम से। वो तो फिर उसके लिए बिल्कुल अलग से श्रम, उसके लिए अलग से मेहनत है ना, अलग से आपकी आस्था, अलग से आप कितना टाइम डिवोट करना है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं वो। मगर ये मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़, ये सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। इसका मैं आर्टिकल का लिंक भी दे रहा हूँ, ये मैंने पूरा आर्टिकल लिखा था, इसमें बड़ा सक्सेसफुल हुआ ये वाला, बहुत जगह छपा मेरा ये वाला आर्टिकल। कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं इसका, अपने 12 अंगुल माप की, बोलते हैं ना 12 अंगुल प्रमाण की, जितनी आपकी उंगलियाँ हैं, 4 उंगलियां को 4 तियां 12 उंगल प्रमाण की पलाश की 4 लकड़ियां ले लीजिए। पलाश जो टेसू जिसको बोलते हैं, होली के दिनों में जिसके लाल रंग के फूल होते हैं ना, लाल पीले रंग के, जिनको पानी में घोल के होली के दिनों में नहलाया जाता है, बीमारियों के लिए बहुत शुभ होते हैं वो वाले, उन्हें ले लीजिए। उनको पॉइंटेड कर लीजिए, नीचे से उसमें एक ऐसा बना लीजिए ताकि वो धरती में पेनिट्रेट कर जाए। कील लेने के बाद में 11 माला, ये मंत्र बोल रहा हूँ मैं धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसको लिख भी देता हूँ मैं, और नहीं है तो फिर मेरा आर्टिकल में आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। ये मंत्र है ओम शं शांग शिंग, शिंग शुंग शुंग, शिंग शोंग शंग, शह स्वाहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, 2 बार आएंगे। इसको आप देख लीजिएगा, आप फिर इसको पढ़ेंगे तो रिदमिक उसमें आ जाएगा। 11 माला जपने में समय लगेगा, मगर अगर मन से धीरे धीरे जपेंगे तो जपा जाएगा। समय लगाना किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है।
और ये मंत्र जपने के बाद में अपने प्रतिष्ठान में, दुकान में, भवन में चारों कोनों में गाड़ दें, धरती में वर्टिकली उसको बैठा दें, धरती में गड़ जाए वो। एक तो ये चीज़, ये बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। दूसरा प्रयोग इसका, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो और सरल सा प्रयोग कर लीजिए। वट वृक्ष की 4 अंगुल की 4 लटकती हुई जड़ें होती हैं उसमें, वट वृक्ष में, वो जड़ें काट लीजिए 4-4 अंगुल की 4। और जो इनको काटें, अगर अच्छा है ये चित्रा नक्षत्र के दिन काटें। चित्रा नक्षत्र आप देख लें, पंचांग में मिल जाएगा। और इनको फिर वैसी उनका पॉइंट कील की तरह उनको बना लें उसको, और 4 इंच की लोहे की कील में इनको बांध लें, धागे से बांध लें। और ये चित्रा नक्षत्र के ही दिन आपका घर है, दुकान है, प्रतिष्ठान है, चारों कोनों में इनको दबा दें। और जब दबाएं तो जब मिट्टी से ढकने लगें तो ढकने के बाद में नारियल का पानी छिड़के ऊपर से, और इनको करके ऊपर से पाट दें। जो भी तरीका है, सीमेंटेड करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये आप करें, ये बहुत अच्छा आपके लिए सिद्ध होगा। और भी इसके बहुत सारे कीलें बनाई जाती हैं। शुभ मुहूर्त देख लीजिए। चित्रा नक्षत्र को मानता हूँ मैं कीलन के लिए। पीपल का पेड़ है, श्वेतार्क का पेड़ है, सिरस का पेड़ है, दुर्वा है, खादिर का पेड़ है, पलाश का पेड़ है, अपामार्ग है, शमी है, कुश है, गूलर है। इनमें जो भी मिल जाता है आपको, मैक्सिमम अगर मान लीजिए सारे मिल जाते हैं, 2, 3, 4 जितने भी मिलते हैं, सबकी 4-4 अंगुल की लकड़ियाँ ले लीजिए। अगर जड़ मिलती हैं जड़ ले लीजिए, लकड़ी मिलती हैं तो लकड़ी ले लीजिए। इनको एक साथ बांध लीजिए। अगर मान लीजिए सबकी मिलती हैं तो आप एक गट्ठर सा बन जाएगा। और इनको वही चित्रा नक्षत्र के दिन अपने भवन के चारों तरफ गड्ढा कीजिए, और गड्ढा करने के बाद में इनको वर्टिकली डाल दीजिए वहाँ पे। ये भी बहुत अच्छा सुरक्षा का काम करेगा, इस प्रकार की लकड़ियाँ। एक और सरल सा प्रयोग बताता हूँ आपको। जहाँ पे बिजली गिरती है, होता ना, आपने देखा होगा कहीं पेड़ में गिरी या कहीं और किसी भवन में गिरी, जहाँ गिरी वहाँ की मिट्टी जल के काली हो जाती है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है, भस्म कर देता है वहाँ को। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, अपने किसी भी चीज़ में जमा करके मिट्टी ले लीजिए। इस मिट्टी से गीला कर लीजिए थोड़ा सा इसको, और इसमें 4-4 इंच की 4 कीलें ले लीजिए लोहे की, उनको अच्छी तरह सान लीजिए इसको। जो जहाँ दुश्मनी है आपकी, मैं प्रमोट नहीं करूँगा, मगर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी आवश्यकता पड़ने लगती है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में वहाँ पे उसके कहीं भी कैसे भी चारों तरफ दबा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो चारों तरफ ध्यान करके उसको दबा दीजिए। और जब जिस समय दबाने लगें तो चाहे तो घर से मंत्र जाप करते हुए जाएं, या जिस समय दबाएं उस समय जाप मंत्र का करते रहें ये, और उसको दबा दें। ये स्तंभन के लिए, शत्रुवत व्यवहार को दूर करने के लिए, उसका व्यवहार जो शत्रुवत व्यवहार है आपके लिए एकदम से परिवर्तित होता दिखाई देने लगेगा आपको। ये इसका मंत्र है, ओम नमो वज्रपाताय सुरपति राजा पयति हूं फट स्वाहा। ये मंत्र जाप करते हुए ये प्रयोग बहुत ही पावरफुल सिद्ध होगा। इसके और भी मैंने तरीके बहुत सारे निकाले। गूलर वृक्ष की 4 अंगुल की लकड़ी ले लीजिए, उसकी कील बना लीजिए। 11 माला मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र की 11 माला जाप कीजिए आप। ये भी उच्चाटन के लिए, शत्रु के घर में अगर उच्चाटन करना है वहाँ आप इसको कर सकते हैं। ये मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय कराल दृष्टाय। जिस व्यक्ति या जिसका नाम लेना है उसका नाम लीजिए। पुत्र बांधवे सह हन हन दह दह पच पच शीघ्रम उच्चाटय हूं फट स्वाहा। ये दबा दीजिए इसको, आप देखिएगा कि उसका शत्रुवत व्यवहार उससे बहुत ही अच्छा होने लगेगा। और कुछ भी नहीं मिलता, अगर चित्रा नक्षत्र के दिन अगर आप हवन करते हैं, हवन की राख में 4 कीले सान लीजिए, और उन 4 कीलों को घर के चारों में, भवन के चारों ओर, दुकान के चारों तरफ आप ऐसे ही दबा दीजिए, तो भी आपके लिए रक्षा का काम करेगा। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कभी किसी के डैमेज करने के लिए कभी कोई मैं काम नहीं करता, और ये फिर ऐलान करता हूँ कि कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है
कोई भी काम करें अपने बुद्धि और अपने विवेक का ज़रूर प्रयोग करें। कहीं भगवान की, मैं नहीं लगता किसी का डैमेज हुआ है कभी, ना कभी डैमेज होगा, मगर अगर होता है तो वो आदमी खुद रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए कभी भी किसी के अनहित की भावना से कभी कोई काम नहीं करें। अपना करें, अपने अच्छे के लिए करें, अपने सुख समृद्धि के लिए करें, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। इसको करें दोस्तों। देखिए छोटा सा प्रयोग आपको कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।